हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ग्रुप से रिलेटेड जो मतलब जो होता है ना कि ग्रुप्स को समझने से पहले कुछ होता है बेसिक, जैसे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया, और जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे जो चार होते हैं उनको समझेंगे, तब हम समझेंगे ग्रुप कैसे बनता है या ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। सेट आपको पता ही होगा, और ए आप मतलब इसने मान रखा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। और नॉन एम्प्टी इसलिए बोला है क्योंकि उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है तो वो खाली होगा तो कैसे चलेगा। ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ग्रुप, ले लिया हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर का ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप जैसे अपने कॉलेज में या लिखते होंगे या कहीं भी लिखते होंगे ना एन को, एन नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और लाइन लगानी पड़ेगी तब ये नेचुरल नंबर बनेगा, क्योंकि ये इसका एक स्पेशल साइन होता है। ठीक है, और कोई रियल नंबर को आर लिख देते हैं, आर रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये आर का मतलब होता है रिलेशन, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, रिलेशन कि दो के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सामने पढ़ा होगा, अभी आपको याद दिला दो, सामने 12th में पढ़ा होगा कि ए रिलेटेड टू बी करके पढ़ा होगा कि जैसे ए इक्वल्स टू आपने लिख दिया होगा यहाँ पर बी क्यू, ऐसे कोई लिख दिया होगा कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब एक साइड में से दूसरी साइड से एक बनाते थे ना इक्वेशन, उस टाइप का। ठीक है, तो आर मतलब रिलेशन होता है, और आपको रियल नंबर देखा तो रियल नंबर के लिए भी पीछे लाइन खींच देना है, तो ये रियल नंबर बन गया। वैसे ही हमारा जो इंटीजर हो गया, इंटीजर के लिए जेड की यहाँ पर लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए। ठीक है, तो ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर अभी लिया, हमने नेचुरल नंबर ले लेते हैं यहाँ पर हमारा 1 2 3, ऐसे करके तो इन्फाइनाइट तक चलता है नेचुरल नंबर। अब जैसे कि हमने ये सेट मान लिया, ठीक है, ये ए मान लिया हमने, चलो ठीक है ए मान लिया। वैसे नेचुरल नंबर है, इसको ए नहीं मान सकते। ए क्वेश्चन हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए बी हमने मान लिया एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है दो नंबर। जब हम कहते हैं ना बाइनरी टर्शरी, है ना, ऐसी बाइनरी मतलब होता है दो के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा, दो नंबर के, जैसे ए और बी के बीच में लगेगा, तो वो क्या है, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इज़ अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब कि ए का खुद के साथ ही कार्टेशियन कर देंगे तो वो ए तक जाएगा, वो एक फंक्शन बनाएगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा आपको उसका मतलब बताऊं, तो वो ये कहना चाहता है कि दो नंबर लिए हमने ए और बी, ठीक है, और उनके साथ जो एक स्टार ऑपरेशन लगेगा, बस यही हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मतलब जो ये स्टार ऑपरेशन लग रहा है इन दोनों के बीच में, उसको हम ए स्टार बी करके डिनोट करते हैं। ठीक है, ए स्टार बी करके डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है 1 + 2 = 3। अभी प्लस क्या है, ऑपरेशन है, ये स्टार ए हो गया हमारा, ये बी हो गया ये, तो ये जो ऑपरेशन है, अब यहाँ पर हम इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देते, 2 × 1 = 2 आ जाता, ये हम डिवाइड लगा देते 0.5 आ जाता। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है, ये स्टार का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन हो। अब वो हम डिफाइन करेंगे ना कि क्या ऑपरेशन होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग सी, देखो जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि 2 क्या होता है, हमने पढ़ा है बचपन से 4 होता है। 2 3 हमने क्या पढ़ा है, 8 होता है। अब ये 8 क्यों होता है ये हमने कभी सोचा, देखिए अब 2 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 * 2। ठीक है, इसको क्या ऐसे लिखते हैं, 2 * 2 * 2। अब यहाँ पर स्टार क्या है, मल्टीप्लाई है, तभी तो हमारे यहाँ पर 8 बनता है, क्योंकि 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4। और अगर यहाँ पर हम डिफाइन कर देते कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, ये हमारा स्टार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि हम बचपन से तो यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 की पावर 3 करने पे हमेशा 8 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। पर अब ग्रुप थ्योरी में ऐसा नहीं है। ग्रुप थ्योरी में अब क्या बताते हैं कि जो स्टार ऑपरेशन है वो डिफाइन करेगा क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या होगा।
अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो आप इसको मल्टीप्लाई ही करोगे, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8। पर अगर यहाँ पर प्लस होता है, वो लिख देता है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, क्वेश्चन में लिख देता है कि प्लस ऑपरेशन है, तो वो यहाँ पर क्या होगा 2 + 2 + 2 6। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हमारा 6 आएगा, अगर यहाँ पर वो प्लस की बात करता है। और ग्रुप थ्योरी में ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर सिर्फ आपको प्लस मल्टीप्लाई या स्टार दिया हो, कहीं पर आपको हैच दे सकता है। जैसे उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ए हैच बी करने पे हमारा कुछ a + b + ac + d प्लस नहीं d तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर d नहीं है ना, यहाँ पर ac भी नहीं आएगा, यहाँ पर a b मान लो, ठीक है। a + b + ab को डिफाइन कर दिया उसने कि a* भी एक ऑपरेशन है, जिसका मतलब ये है, ठीक है। तो जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे 2 + 3 + 2 × 3 6 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन आर यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल स्टार, हैच, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एटसेट्रा, ठीक है। इन नंबर डिफाइन करा जाता है। जैसे कि रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो a* b क्या हो सकता है, a + b हो सकता है, क्योंकि दो नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा रियल नंबर ही, ठीक है। और अगर हम दो नंबर ले और दो नंबर को माइनस कर दे तब भी रियल नंबर ही आएगा। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी रियल नंबर आएगा, जैसे कि 2 × 3 करा 6 आ रहा है। कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे रियल नंबर में तो सारे आते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, सब आते हैं इसके अंदर। पर यहाँ पर अगर आ गया a* b = a की पावर b, ये रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखो रियल नंबर, देखो यहाँ पर ज़ीरो हमारा, यहाँ पर देखता तो हमारा ज़ीरो है, a हमने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो हमारा रियल नंबर है, b हमारा हमने ज़ीरो ले लिया, ये भी रियल नंबर है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ज़ीरो आएगा, ये रियल नंबर है, चलो करेक्ट, इससे करेक्ट हो गया। अब मैं दोनों को माइनस कर दूँ तब भी यहाँ पर ज़ीरो आएगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 0 × 0 भी 0 होता है, तो सही हो गया। पर यहाँ पर इस वाले केस में 0 की पावर 0 क्या होता है, 0 की पावर 0 तो डिफाइन ही नहीं है कि क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं है। तो जो चीज़ हमें पता ही नहीं है तो वो रियल नंबर में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब है कि इसमें सारी चीज़ एग्जिस्ट करेंगी, पर जो चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उनको हम कैसे इंक्लूड करते हैं ना। तो वैसे ही हमें क्या पता चला, यहाँ पर a* b जो है a b करके ये कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन गलत है, ठीक है। तो जैसे कि हमने a* b a हैच b ले लिया, इसका मतलब a और b में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे a हमने 2 ले लिया, b हमने 5 ले लिया, तो इन दोनों का मिनिमम 2 होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा इसके हिसाब से। अब हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में क्या है, a की पावर b करेंगे, ठीक है, a* b करेंगे तो a + b, ये भी हमारा नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 2 + 3 ले लो, 5 + 110 ले लो, तो आएगा तो ये एक नेचुरल नंबर ही ना। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। पर अगर यहाँ पर हमारा माइनस होता, जैसे कि ऑपरेशन दिया होता है a + b = a - b, ये हमारा नेचुरल नंबर में सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों? अगर हमने a दे दिया 100, b दे दिया हमने 110, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, और -10 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इन दोनों में जो हमने ऑपरेशन लिया, वो ऑपरेशन तो हमने स्टार लिया जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में माइनस, हमने माइनस ऑपरेशन लिया, पर यहाँ पर आंसर क्या है, -10 आ गया। और -10 तो हमारा नेचुरल नंबर होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो जो हमारा ये तो सेटिस्फाई होगा कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे नेचुरल नंबर आ जाए तो ठीक है। अगर ये सेम यहाँ पर होता रियल नंबर में तो वो एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा -10 है वो रियल नंबर तो होता है पर वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लग रहा है तो जो ऑपरेशन को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो उसी सेट में से आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यहाँ पर रियल नंबर का सेट हो गया। वैसे ही देखिए, जैसे ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमने इसको 0 लिया, इसको 0 लिया, पर नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे ही नहीं ab को। तो ab हम यहाँ पर कुछ भी ले लें, जैसे 2 की पावर 4 ले ले, 100 ले ले, 1000 इनफाइनाइट कुछ भी ले ले, तो वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है।
तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, पर ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। सेम ऐसी मैक्सिमम वाला है कि यहाँ पर दो हम ले ले नंबर, जैसे कि 5 और 10 ले ले, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो कि होगी हमारी 10। ठीक है, अब चलते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन पे। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सा ये कहता है कि कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि A स्टार B करके ऑपरेशन होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, हम आपने बचपन में पढ़ा है कि A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा तो कम्यूटेटिव होगा, A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हुआ तो कम्यूटेटिव हुआ। अब इसका मतलब है कि A स्टार B अगर आ रहा है कुछ तो वो B स्टार ए भी हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि यहाँ प्लस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, वो इसी का मतलब था कि यहाँ पर हमने ऑपरेशन प्लस लगा दिया था पहले और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा दिया था। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है कि अब बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार जो होगा बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट ए में, उसको हम कम्यूटेटिव तब कहेंगे जब वो दोनों A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार ए हो जाए फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू ए, मतलब हर किसी ए की वैल्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर ए की जगह हमने यहाँ नेचुरल नंबर लिया था कि नेचुरल नंबर में से कोई दो नंबर ए और बी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब जैसे कि यहाँ से हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लिए और वो इन दोनों को करके सेम आए। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला सेट लेते हैं इस वाले केस में, तो क्या हुआ A स्टार बी हमने क्या ले लिया कि जो A स्टार बी है वो हमारा क्या हुआ A प्लस बी, और हमने सेट ले लिया यहाँ पर नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया और यहाँ पर ये है प्रॉपर्टी, तो 2 + 3 करूँगा तो वो क्या आता है 5 आएगा, और अगर मैं 3 + 2 करूँगा तब भी वही आएगा। पर ये चीज़ गलत का कहीं कहीं पर गलत भी हो जाती है। कैसे, जैसे कि रियल नंबर ले लो, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर गलत आ जाएगा, ये आंसर ही गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर इन चीज़ों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम रियल नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि A स्टार B को अगर हम A माइनस बी ले तो वो सेटिस्फाई करता है, पर वहीं पर इसको 10 ले ले, इसको 20 ले ले। ठीक है, और इन दोनों पे ऑपरेशन लग रहा है 10 - 20 इक्वल्स टू 20 - 10, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। देखिए 10 - 20 -10 होगा, ये हो गया हमारा 10, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हर कोई हो, हर कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, वो आपको सोचना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं होता, और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि नॉट एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे कि हमने A इक्वल्स टू 2 मैट्रिक्स ले ली, ABCD ले ली, जहाँ पर कि ABCD हमारा रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसने हमें यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन बता दिया है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जो हम नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात करी है। अगर यहाँ पर कोई और मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता, मतलब और अगर कोई यहाँ पर कोई अलग सा मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अलग सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होता तो यहाँ पर हमें बता देता कि अगर तुम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर किस तरह से आएगा। तो चलिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली A1 जिसके एलिमेंट्स है A1 B1 C1 D1, और वहीं पर हमने एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली A2 जिसके एलिमेंट्स हैं A2 B2 C2 D2, जहाँ पर हमने हमारे जो A1 A2 ये सारे एलिमेंट्स है, ये एक रियल नंबर का पार्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हमने इससे पहले वाले पेज में हमने बता दिया कि A1 A2 क्या है। तो कम्यूटेटिव क्या कहता है कि अगर मैं दो को लूँगा, मतलब दो को अप्लाई, मतलब दो मैंने, जैसे कि मैं आपको एक दूसरे नेक्स्ट वाले एक दूसरा पेज लाता हूँ, जैसे कि ये पेज लाया मैं, देखिए अब जैसे कि हमने क्या करा, इसने हमें एक सेट बताया था कि जो सेट है उसमें क्या है, उस सेट में से A सेट बताया, उसमें इसने बताया कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स है, बहुत सारे मैट्रिक्स है इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स है जो कि ABCD की फॉर्म है, मतलब यहाँ पर कोई A1 होगी, कोई A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे B1 B2 B3 ऐसे करते रहते मैट्रिक्स होंगी बहुत सारी। इसमें से हमें कोई दो मैट्रिक्स लेनी है, तो दो मैट्रिक्स मैंने ले ली A1 A2। ठीक है, मान लिया मैंने ये A1 मैट्रिक्स थी, ये A2 मैट्रिक्स थी। ठीक है, ऐसे चलती जा रही है मैट्रिक्स। ठीक है, वो मैट्रिक्स तो उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने जो दो मैट्रिक्स लिया, अगर मैं उसको A1 स्टार A2 करूँगा और A2 स्टार A1 करूँगा तो वो दोनों हमारी सेम आनी चाहिए, तभी ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा, वरना ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन होगा पर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए A1 डॉट A2 क्यों करा हमने, क्योंकि डॉट इसने हमने बोला था कि अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो हम बचपन से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं ऑर्डिनरी वाला, वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमें पता ही है हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो A1A2 प्लस B1C2 और क्या होती है यहाँ से इसको करेंगे तो A1B2 प्लस B1D2, ऐसे आप सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, जैसे C1A2 प्लस D1C2 और C1B2 प्लस D1D2 ऐसे ही आया। वहीं पर हमने क्या करा, A2 को आगे ले लिया और A1 को पीछे ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। और यहीं पर देखिए A1 A3 A2 A1, देखिए यहाँ पर पूरी वैल्यू ही चेंज हो गई, इन वाले में वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो एक हमने क्वेश्चन लिया है ये एक कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये एक सिंपल सा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी इसमें मैं आपको पूरा ग्रुप के बारे में बता दूंगा कि ग्रुप एक मतलब जैसे कि एक सेट है उसको ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया, जैसे कि अगर उसने हमें दिया है कि n स्टार मतलब सॉरी n और प्लस दिया है, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर प्लस में ये इसने हमें बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है कि हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लेना है, जो सेट होगा वो पूरे नेचुरल नंबर का होगा और वहाँ पर ऑपरेशन हमारा प्लस होगा और इसको कुछ ना कुछ हमें ग्रुप सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चैनल पे आपने पहले सब्सक्राइब कर भी रखा है और अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली में से भी आप सब्सक्राइब करा देना ताकि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो तब तक के लिए ओके बाय।